अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड फॉर नंबरिंग, नंबरिंग करने का तरीका। ठीक है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, मैंगो इज कोडेड एज AGMNO, आप क्या करते हैं, मैंगो वर्ड का प्लेस वैल्यू लिखने लगते हैं, जैसे M13, A1, N14, G7, O15। ये नहीं करना है, आज हम वही बताने वाले हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम है देन नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही होगी। अगर डिफरेंट है देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। अगर अपोजिट है देन नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अपोजिट नहीं है देन नंबरिंग करेंगे। अब वही चीज हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मेथड फॉर नंबरिंग। फर्स्ट सी वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम है देन देयर इज नो नीड फॉर नंबरिंग। ठीक है, अगर डिफरेंट है देन सी अपोजिट और नॉट। इफ अपोजिट देन सॉल्व। ठीक है, इफ नॉट देन नंबरिंग। ठीक है, ये सब चीज हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको मेथड ऑफ नंबरिंग समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, उससे आप और आसानी से समझ पाइएगा। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, सोसाइटी इज कोडेड एज CEIOSTY, फाइंड द कोड फॉर ब्रिज। सबसे पहले हम क्या बोलते थे, सबसे पहले देखना है मेथड ऑफ नंबरिंग में वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट। इसका कोड ये है, ये वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट है। यहां SOCIETY, यहां वर्ड का जो सारा वर्ड है वो सारा यहां कोड में है, तो क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, तब नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, हम कल बताए थे ना आपको, शिफ्टिंग दो तरीके से होता है, पहला पोजीशन, दूसरा ऑर्डर। ठीक है, अब यहां क्या है, सोसाइटी का कोड है ये, सोसाइटी में कितना लेटर है, 2 2 4 5 6 7। अब जिसका कोड आपको बनाने के लिए पूछा उसमें कितना लेटर है, जैसे ब्रिज 3 3 6, हम नोट में लिखाए थे, नोट पहला याद कीजिए। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट है और शिफ्टिंग हो रहा है देन कंफर्म है कि शिफ्टिंग ऑर्डर के बेसिस पे होगा। यहां देखिए तो यहां 7 लेटर है, जिसका कोड पूछा उसमें 6 लेटर है, डिफरेंट है, तो जो शिफ्टिंग होगा वो ऑर्डर के आधार पर। देखिए एक बार, C3 E5 I9 O15 S19 T20 Y20, हाँ सच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहां लिख दीजिए, यहां होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहला आंसर होगा B D E G I R, यही आंसर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल चलते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, कंट्री इज कोडेड एज XLFMGIB। ठीक है, देन व्हाट इज द कोड फॉर रिव्यू। क्या बोले थे, मेथड फॉर नंबरिंग। सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट। यहां वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं, सी है कहीं, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है देन देखना था कि अपोजिट है कि नहीं। अपोजिट है, सी का अपोजिट X, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, N का अपोजिट M, T का अपोजिट G, R का अपोजिट I, Y का अपोजिट B, हाँ अपोजिट है, देन नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां सारा ना लेटर अपोजिट है, यही अपोजिट है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप भी यहां लिख दीजिए, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, V का अपोजिट
ई का अपोजिट वी, डब्ल्यू का अपोजिट टी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। वर्ड टू कोड रिलेशन। अब जैसे वर्ड दिया रहेगा, वर्ड का कोड दिया रहेगा, उसका रिलेशन फाइंड करने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला 5 तरीका होता है वर्ड से कोड फाइंड करने का। सबसे पहला डायरेक्ट रिलेशन, देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, देन ऑड इवन क्रॉस रिलेशन, देन एक्स रिलेशन, देन ऑड इवन रिलेशन। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है डायरेक्ट रिलेशन। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मान लीजिए यहां कुछ लेटर है, यहां सामने सामने रिलेशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है एकदम सामने सामने रिलेशन। हो सकता है हर में +1 हो सकता है सारे में +2 हो सकता है +1 +2 +3 +4 हो। मतलब रिलेशन डायरेक्ट ही होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, +1 +1 +1 +1 या +2 +2 +2 +2 या +1 +2 +3 +4, ठीक है। अब हम दूसरा रिलेशन पे चलते हैं, क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। अब इसमें देखिए क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये है। अब जो लास्ट वाला होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, नाम ही है क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। मतलब जो लास्ट वाला होगा पहले आ जाएगा, जो पहले वाला होगा एकदम लास्ट आ जाएगा। अब यहां देखिए 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड, 5 लेटर्स का अगर वर्ड होगा तब क्या करना। ये 4 लेटर्स के वर्ड में था, ये 5 में होगा तब क्या होगा, ये बीच में होगा, लास्ट वाला पहले आ गया, ये ऐसे होगा, पहले वाला एकदम लास्ट में आ गया। अगर 6 लेटर का वर्ड होगा तब 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बीच से कटेगा, ये सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में, थर्ड लास्ट वाला थर्ड में, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरे वाले पे चलते हैं, ऑड इवन क्रॉस रिलेशन। ये देखिए 1 2 3 4, इस वर्ड में 4 लेटर है, 4 है तो ये बीच से कट सकता है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, यही है ऑड इवन रिलेशन। अगर 5 लेटर का वर्ड होगा तब देखिए क्या करेंगे, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे 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 हो सकता है। अब 6 लेटर्स का वर्ड में जाते हैं, 1 2 3 4 5, 6 है, बीच से काट दीजिए, ये ऐसे 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 हो सकता है। ये 6 का पैटर्न है, ये भी हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। 6 का भी हो गया। अब 7 लेटर का वर्ड होगा तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स का होगा तो ये बीच में हो जाएगा, ये ऐसे हो सकता है। एक और तरीका है, अगर 7 लेटर का वर्ड होगा तब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का वर्ड है। एक ये भी तरीका तो हो सकता है, ये हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ये भी। अब चौथे पे चलते हैं, एक्स रिलेशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 लेटर्स का कोई वर्ड है, बीच से काट दीजिए, ये एक्स बनेगा, ठीक है। अब लास्ट पे चलते हैं, ऑड इवन रिलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 लेटर्स का वर्ड है। क्या होगा ना, पहले इवन लेटर्स जो है इवन प्लेस पे, जैसे 2 4 6 8 उसको लिख देगा 2 4 6 8, फिर ऑड प्लेस पे जो होगा उसको लिखेगा 1 3 5 7, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पांचों समझ में आया होगा। वर्ड टू कोड रिलेशन में क्या था, पहला डायरेक्ट रिलेशन हम लोग पढ़ लिए, दूसरा क्रॉस और रिवर्स रिलेशन पढ़ लिए, तीसरा ऑड इवन क्रॉस रिलेशन पढ़ लिए, चौथा एक्स रिलेशन पढ़ लिए, पांचवा ऑड इवन रिलेशन पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे ना सीक्वेंस क्या होता है इसका। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए चेक कैसे करते हैं, नोट लिखिए। सबसे पहले
डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, सबसे पहले चेक करना है डायरेक्ट रिलेशन, देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, देन ऑड इवन का क्रॉस रिलेशन, ठीक है, देन चेक करना है एक्स रिलेशन, देन चेक करना है सबसे लास्ट में ऑड इवन रिलेशन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सबसे पहले चेक करना है डायरेक्ट रिलेशन, सामने सामने रिलेशन, देन चेक करना है क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, देन चेक करना है ऑड इवन क्रॉस रिलेशन, देन चेक करना है एक्स रिलेशन, सबसे लास्ट में चेक करना है ऑड इवन रिलेशन, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है, या तो 26 या तो 0, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको बहुत समझ में आएगा कि क्या हम बताना चाह रहे थे। और अब क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंड इज कोडेड एज IBOE, फाइंड द कोड फॉर सिल्क। किसी निश्चित कोड भाषा में हैंड का कोड है IBOE, तो सिल्क का कोड क्या होगा। अब हम क्या बोले थे, यहां लिखा है हैंड इज कोडेड एज IBOE, हम क्या बोले थे, क्वेश्चन देखते नंबरिंग नहीं करना है, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर्स सेम है या डिफरेंट। यहां देखिए वर्ड में H है, क्या कहीं H है, नहीं है, तब देखना है, अगर नहीं है तब देखना है कि भाई सेम तो है नहीं, तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। यहां देखिए तो H का अपोजिट S है, नहीं है, अगर नहीं है देन नंबरिंग करना है। अभी आपको लगेगा कि सर ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा ना तो आपको दिखेगा कि सबसे आसान तरीका यही है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं, अगर सेम है तब नंबरिंग नहीं करना है, अगर सेम नहीं है देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है नहीं है देन नंबरिंग कर दो। H का प्लेस वैल्यू 8, A1, N14, D4, यहाँ I का प्लेस वैल्यू 9, B का प्लेस वैल्यू 2, O का प्लेस वैल्यू 15, E का प्लेस वैल्यू 5। हम क्या बोले थे, सबसे पहला रिलेशन चेक करेंगे डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ देखिए तो डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, तो कोई बोलेगा सिल्क का कोड क्या होगा, तो आप क्या लिखेगा S19, I9, L12, K11, बताए थे, T+1 J +1 M, यहाँ +1 L, TJML इज द आंसर, TJML ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है इन ए सर्टेन कोड किंग इज कोडेड एज HOGL, व्हाट इज द कोड फॉर गेम। क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट है, के है कहीं कोड में, नहीं है, अगर नहीं मिला तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं, के का अपोजिट क्या होता है, PK मूवी से, नहीं है तब नंबरिंग करना है। किंग इज कोडेड एज HOGL, ठीक है, के का प्लेस वैल्यू 11, I9, N14, G7, यहाँ L12, J10, O15, H8। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, ये -3, 11 में से 3 घटा 8, 9 + 6, यहाँ -4, यहाँ +5, नहीं डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तब ये बीच से काट दीजिए। ये देखिए तो यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है +1, यही है रिवर्स रिलेशन। पहला वाला चला गया लास्ट में, सेकंड वाला चला गया सेकंड लास्ट में, थर्ड वाला चला गया सेकंड में, लास्ट वाला चला गया फर्स्ट में, बस यही है, कुछ प्लस करके है, यही है ना। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, देन क्रॉस और रिवर्स रिलेशन, वही है। यहां गेम का कोड, G का प्लेस वैल्यू 7, A1, M13, E5, यहां आ गया F+1, यहां आ गया N, यहां आ गया B, यहां आ गया H, +1 करके हर जगह लिख दिए, FNBH, ऑप्शन बी। अब हम आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्टेन कोड मोर इज कोडेड एज NLDQ, लव का कोड क्या होगा। क्या बोले थे हम, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट है। यहां देखिए तो M है कोड में, नहीं है, O है नहीं है, R है नहीं है, E है नहीं है, देन देखना है कि अपोजिट है कि नहीं, M का अपोजिट N है, O का अपोजिट L है, R का अपोजिट I है, नहीं है,
तब हमको अब नंबरिंग करना है। मोड का कोड दिया हुआ है NLDQ, M13, O15, R18, E5, N14, L12, D4, Q17। सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ 13 + 1 14, यहाँ 15 - 3 18 - 14, नहीं ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये बीच से कर दीजिए। हाँ क्या बोलते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन, देन क्रॉस और रिवर्स। देखिए तो रिवर्स रिलेशन है, ई में ऐसे करके नहीं दिख रहा है। देन ऑड इवन का क्रॉस रिलेशन, देखिए तो यहाँ पे ये -1, यहाँ -1, ये -1, यहाँ -1। हाँ भाई ऑड इवन क्रॉस रिलेशन है, तो लव का कोड क्या होगा, L12, O15, V22, E5, ये -1 N, ये -1 K, ये -1 D, ये -1 U, NKDU इज द आंसर, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। इन अ सर्टेन कोड राइट इज कोडेड एज VQHSD, तो माइट का कोड क्या होगा। अब राइट क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या बोले थे, देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट है। यहां देखिए तो W है कोड में, नहीं है, R है, नहीं है। तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं, W का अपोजिट D है, R का अपोजिट I नहीं है। तब अब प्लेस वैल्यू लिखिए। राइट का कोड क्या है, VQHSD, ठीक है। W23, R18, I9, T20, E5, D4, S19, H8, Q17, V22। ये सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन देखिए, -1 -1 -1 -1 -1, तो यहां माइट का कोड क्या होगा, M13, I9, G7, H8, T20, -1 -1, ये -1, ये -1, ये -1, LHFGS, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड चेयर इज कोडेड एज EJCKT, टेबल का कोड क्या होगा, ठीक है। चेयर का कोड दिया हुआ है EJCKT, तो टेबल का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, नंबरिंग करने का तरीका, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है या डिफरेंट। यहां क्या है, C है, C है, H है, H नहीं है, तो भाई ये शिफ्टिंग तो नहीं हो रहा है। देखना है अपोजिट है कि नहीं, C का अपोजिट X है, नहीं है। अब नंबरिंग करो, अगर नहीं है तो चेयर इज कोडेड एज EJCKT, तो टेबल का कोड क्या होगा, यही ना पूछा है, C3, H8, A1, I9, R18, T20, K11, C3, J10, E5। सबसे पहले देखना है डायरेक्ट रिलेशन, देखिए तो है +2 +2 +2 +2 +2 है, तो T20, A1, B2, L12, E5, यहाँ +2V, यहाँ +2C, यहाँ +2D, यहाँ +2N, यहाँ +2G, VCDNG, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और सब समझ में आएगा। धन्यवाद।